अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख शाहिद मजीद और इन्फो टीवी भाइयों साडे चैनल नू सबसक्राइब भी करो और घंटी वाले बटन नू क्लिक करो और दबाओ और साडा चैनल तुहानू पसंद आवे अगे लाइक करो तो शेयर तो बनता ही है ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख शाहिद मजीद तो इन्फो टीवी अज असी तुहानू मकई के बारे च सारी मालूमात दसांगे और यह मकई किस तरह लगती है, किस तरह बीजी जाती है, किस तरह कटाई होती है और उस तो बाद सारा मालूमात तुहानू दसने साढ़े नाल ने हाफिज चौधरी हाफिज मुहम्मद हरून साहब, उन्होंने को मालूमात लैके तुहानू दसने। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब यह फसल किस तरह लगती है और किस तरह बीजी जाती है? मकई की फसल है जिंदे अंदर तुसी खड़े जे। ये फसल साढ़े इस इलाके दे अंदर जनवरी दे एंड ते इनकी काश्त लगानी शुरू हो जाने असी और जनवरी फरवरी और इस तरह मार्च दे अंदर भी इनू असी काश्त कर सकते हैं और ये ज़्यादा इंदा टाइम फरवरी दे एंड ते और मार्च दे शुरू ते ये फसल लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। इनका तरीक़ेकार बहुत आसान और बहुत सादा और इंतहाई कम खर्च है कि ज़मीन के अंदर 2 दफ़ा हल चलाओ और सुहागा या रूटावीटर लगा के ज़मीन नू नरम कर लो, पोला कर लो, टेले वगैरह ख़त्म कर लो। उस तो बाद फी एकड़ 50 किलो बीज मकई दा इनके अंदर तुसी बजरिया छट्टा या बजरिया ड्रिल उहदे नाल तुसी ओ बी नू बोझ दिओ। बी नू छट्टा देने तो बाद फिर उस खेत के अंदर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हल चला लो और उस तो बाद सुहागा कर लो। उनके नाल तुहाडा सारा जड़ा बीज है वो मिट्टी के नीचे कवर हो जाएगा। चौधरी साहब इनू पानी किस तरह लगाया जाता है, सुहागे तो पहले या जिस टाइम बीज सुटिया जाता है किस तरह पानी की? हाँ, अगर तुसी देख रहा जे कि तुहाडी पैली दे अंदर तुहाडे खेत के अंदर नमी नहीं, ज़मीन खुशक है और ओनू तुसी रौनी करके यानी पानी लगा के तुसी ओनू वत्तर कर सकते जे। साढ़े साथियों नू रोनी का मतलब की है? रौनी का मतलब यह है कि खेत के अंदर छोटे छोटे क्यारे बना के और एक खाला बना के सारे खेत नू 1 दफ़ा पानी लगा दिओ। जदों वो पानी खुशक हो जाए, खेत खुशक हो जाए, हल चलन के काबल हो जाए, उनके अंदर हल चला के तो उनके अंदर तुसी मकई का बीज का छट्टा दे के तुसी उत्ते दोर ला के सुहागा कर दिओ। उस तो बाद तुसी वट्टा पानियां ने, छोटे छोटे क्यारे बनाने ने पैली दे अंदर। क्यारे बना के उनके अंदर तुसा अपनी पैली का लैवल चैक करना है। लैवल के मुताबिक 1 या 2 तुसा खाले बना देने ने, उन्हां खालियां दे नाल सारे क्यारियां नू तुसा पानी लगा देना है। पानी चौधरी साहब है पानी ट्यूबल का, नहर का या दरिया का किस तरह लगता है इनू कि पानी का कोई होंदा है ना जिहड़ा मिसाल कि पानी नहरी लगता है, दरियाई लगता है, किस तरह के तुसी अपना मसनूई पानी का बंदोबस्त करके लगाते हो? मोहतरम, पानी इस तरह है कि साढ़े कोल अलहमदुलिल्लाह इत्थे ट्यूबल का निज़ाम मौजूद है। पहले साढ़े कोल इधर लाइट का इंतज़ाम नहीं सी, फिर अल्लाह ने अपने करम और मेहरबानी के नाल सानू बिजली की सहूलत दी। असी वो पीटर इंजन वगैरह ख़त्म करके असी ये बिजली ते ट्यूबल लगा ले। इनके अंदर ज़मींदारां नू सानू बड़ा ही फ़ायदा है कि कम खर्च के अंदर साढ़े खेत उन्हां नू पानी लग जाता है और इनके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं और बिजली का बिल भी माकूल ही हुंदा है। अच्छा, पानी मिसाल तौर पर पीटर का सस्ता पैंदा है कि हुकूमती बिजली का सस्ता पैंदा है? पानी बिजली नाल सस्ता पैंदा है। और यदि जो मिसाल तौर पर दोबारा गोडी या की मतलब गोडी वगैरह की करनी पैंदी है? नहीं जी, मकई नू इनू गोडी की जरूरत नहीं। हाँ, जदों लगान तो बाद कोई 15-20 दिन बाद उगन तो जदों असी इनू पानी लगाने फिर
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਜੇ, ਇਹ ਮਕਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਛੱਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮਕਈ ਨੂੰ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਪੁਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੁਲੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮਕਈ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਫਿਰਤੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਗਾਈਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦਾ 40-50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम।